और अब चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया कि रामचरितमानस में आपत्तिजनक अंश है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस ग्रंथ पर बैन लगाने की बात कही। तुलसीदास ने रामचरितमानस को सुख के लिए लिखा, ये भी कह रहे हैं। संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध किया है, इसको लेकर गुस्सा जाहिर किया है। साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया। वो पहले भाजपा में रहे, भाजपा से सपा में गए, सपा ने किसी प्रकार से उनको टिकट दिया, उसमें जनता ने उसको नकार दिया, फिर राज्यसभा में उन्होंने भेज दिया है। ऐसी स्थिति में इसके बाद भाषा को और इस प्रकार से जो इस निंदा और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को निकालने की प्रभाव करेगा, इसका प्रभाव पार्टी के ऊपर पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में लात खा करके सपा में गए हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। अब बहुत अनर्गल बोलते थे, अगर भाजपा खराब है तो अपनी बिटिया को वहां से निकाल ले आए सपा में, ना क्यों वहां रखे हुए हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अथवा कर्नाटक के एक तथाकथित मूढ़ बुद्धिजीवी के द्वारा भगवान राम और रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणी की गई, अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में निंदा करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जिस प्रकार से प्रभु राम, तुलसीदास जी और रामचरितमानस के ऊपर घिनौने बयान दिए गए हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। वहां से मेरे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोइन, देखिए जो बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसका विरोध शुरू हो चुका है। साधु संत इसको लेकर बेहद गुस्से में है। वहां से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं इनके इस बयान के बाद, मोइन? देखिए, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उसे लेकर प्रयागराज के माघ मेले में जो संत महात्मा मौजूद हैं उनमें जबरदस्त नाराजगी है। कोई इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है तो कोई इनके समाजवादी पार्टी से निकाले जाने की मांग कर रहा है, कोई जेल भेजे जाने की मांग कर रहा है। तमाम संत महात्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मथुरा से आए हुए बटुक जी महाराज हैं और भी लोग हैं, हम उनसे जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो आपने सुना है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या मांग है आपकी? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जैसे एक बात कहा है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना शूद्र गुण गण वेद प्रवीणा, उन्होंने शूद्र किसको, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने शूद्र किसको बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ये भी पता ही नहीं है कि रामचरितमानस क्या है, हमारा सुंदरकांड क्या है, हनुमान चालीसा क्या है। जिस व्यक्ति को इसके बारे में पता ही नहीं है उसको तो ये कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। ये अपने जीवन में और जिस पार्टी का है, ये खासकर अखिलेश को जो है इतने नीचे ले जाने का प्रयास कर रहा है। अखिलेश जी को ऐसा करना चाहिए कि इस व्यक्ति को सदा सर्वदा के लिए इससे दूर कर देना चाहिए, जिससे कि ये हमारे धर्म के लिए, हमारे सनातनियों के लिए और हमारे अनेक धर्मों के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसे अनैतिकता के रूप में ऐसे बयानों का ये कार्य किया है, जिससे ये घोर। आप बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो कुछ कहा है, किस तरीके की नाराजगी है आप लोगों में? स्वामी प्रसाद मौर्य को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए और इसको जेल में भेज देना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथ के ऊपर इसने कुठाराघात किया है। रामचरितमानस हमारे ग्रंथों में सर्वोपरि ग्रंथ माना जाता है और हम लोग रामचरितमानस के राम के अनुयायी हैं, कृष्ण के अनुयायी हैं, और हमारे ग्रंथ को, हमारे धर्म को जो भी कुछ कहेगा उसको सीधे जेल भेज देना चाहिए। इसको देशद्रोही करार करके और हमेशा के लिए जेल भेज देना चाहिए। पार्टी से क्या लगता है महाराज जी कि जानबूझकर बार बार विवादित बयान किया जाता है? इसीलिए इसको जो है जेल भेजने का और सदा सर्वदा के लिए देशद्रोही का इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए कि ये हमेशा से इस प्रकार से अनैतिकता का बयान करता रहता। किस तरीके से नाराजगी है आप लोगों के अंदर, क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे दुष्ट लोगों को जितना भी सामाजिक बहिष्कार इनका हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको खुद नहीं पता है कि रामचरितमानस है क्या। पहले ये उसका खुद अध्ययन करें फिर कमेंट करें तो अच्छा लगता है। जिस चीज़ के बारे में इनको पूरा पता नहीं है और उसके बारे में कमेंट करते हैं, ऐसे गिरे हुए लोगों को समाज में क्या कहा? क्या लगता है ये सनातन धर्म को अपमानित करने, नीचा दिखाने की कोशिश है? एकदम बिल्कुल कोशिश है। इनको तो एकदम देशद्रोही कर देना चाहिए। हाँ, देश से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को यहाँ रखना अच्छा नहीं है। हाँ,
अखिलेश जी से भी कोई मांग करेंगे आप लोग? अखिलेश जी से हमारी मांग यही है कि इनको अपनी पार्टी से निष्कासित करें और सदा सर्वदा के लिए इन्हें जेल में भेजने का प्रयास जी करें, मोइन। और नहीं तो अखिलेश के लिए सदा हमेशा के लिए वो खुद भी इस संसार से और हमेशा के लिए अलविदा। बिल्कुल, देखिए संत महात्माओं में किस तरीके से नाराजगी है ये आपने सुना। इनकी मांग है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, त्रिस्तों की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, ये इनका आरोप है और कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव से भी, और ये चाहते हैं कि सरकार भी इन पर एक्शन ले। ठीक है, आप रहे हमारे साथ, शैलेश भी बने हुए लखनऊ से, और शैलेश के साथ में बसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। शैलेश, उनसे जरा पूछिए कि इस तरीके से बयानबाजी करने की जरूरत क्यों पड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य को, और वो किस तरीके से इस पर रिएक्ट करेंगे? शैलेश। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम बार अपने इन्हीं विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी भी कराते रहते हैं। हमारे साथ में इस समय सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम दिखाते हैं, बात क्योंकि रामचरितमानस की हो रही है और आप देख सकते हैं राजभर जी के बगल में ही एक राम दरबार हम लगा हुआ देख पा रहे हैं। समझा जा सकता है जो उनकी आस्था है वो भगवान राम में कितनी है। अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, रामचरितमानस के उन चीज़ों पर आते जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान है। राजभर जी, आपके बगल में राम दरबार आपकी आस्था बता रहा है, लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है, क्योंकि उस दल में है वो जिसके आप कभी साथी रहे हैं, गठबंधन में रहे हैं जिसके साथ, किस तरह से देखते हैं उस बयान को? के बयान पर मुझे हंसी आती है। जब ये सत्ता में थे, बहुजन समाज पार्टी में थे, 4 बार सत्ता में थे, तब ये बात याद नहीं आई। फिर उसके बाद जब देखा इन्होंने कि अब बहुजन समाज पार्टी में राजनीतिक मलाई तो अब नहीं मिलने वाली है, तब फिर राम के दरबार में चले गए। 5 साल राम के दरबार में मलाई खाए, फिर मलाई खाने चले गए सपा के दरबार में। सपा के यहाँ गए, सरकार नहीं बनी, अब कोई पूछने वाला नहीं है, तो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का बयान ये दे रहे हैं। अगर ये बात थी तो सत्ता में आप थे, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इस बयान जो दे रहे हैं, आपने उस समय पिछड़ों की याद आई, दलितों की याद आई, इनको हक अधिकार दिलाने के लिए एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने की बात तो याद नहीं आई, गरीबों के इलाज फ्री करने की बात तो याद नहीं आई। ये कभी बिहार के मंत्री रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जो है इस तरह से विवादित बयान देते हैं, रामचरितमानस को बैन करने तक की वो बात कह देते हैं। ये सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। और देखिए, एक शब्द बहुअरथ युत जह शोभा के हेतु। सबके चश्मे पढ़ने के अलग अलग होते हैं। कुछ चश्मे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, कुछ चश्मे हैं पावर के जिसे दिखाई देते हैं। पहले तो मुझे आश्चर्य है कि क्या रामचरितमानस पढ़ा है उन्होंने पूरा, ये कब की कहानी है, किसने कहा है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। और एक शब्द बहुअरथ युत जह शोभा के हेतु, शब्द का सही अर्थ, शब्द का अनर्थ भी निकाला जाता है। तो अब उनकी सोच में जो समझ में है, तो अगर गलत था तो आपने सत्ता में रहते हुए इस बात को क्यों नहीं पहल की? सपा के जो शीर्ष नेता हैं या सपा की तरफ से उनके इस बयान पर, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर अब तक कोई ऑब्जेक्शन किया जाना या इस तरह की बात अब तक नहीं आई है? मुझे याद है कि जब पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए थे रामलौटन निषाद जी, तो समाजवादी पार्टी उनके इसी तरह के बयान को लेकर के पार्टी से निकाल दिया। और आज समाजवादी पार्टी चुप है, इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी उनके बयान से समर्थन में है कि इन्होंने जो बयान दिया वो सही दिया है। अगर नहीं समर्थन में है तो क्या रामलौटन निषाद के साथ जो कार्रवाई हुई है, क्या वो कार्रवाई समाजवादी पार्टी करेगी? है हिम्मत उनको करने की? समाजवादी पार्टी का बुरा दिन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो भी बयान आ रहे हैं ये समाजवादी पार्टी को पतन की ओर ले जाने के लिए, गर्त में ले जाने के लिए ये बयान आ रहे हैं। तो पार्टी ऐसे नेताओं को साथ लेकर क्यों चल रही है? क्या मजबूरी है? क्या लगता है सपा की ऐसी कौन सी मजबूरी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को साथ लेकर चलना पड़ रहा है? देखिए, पार्टी ज्वाइन किया, टिकट दिया, तब भी
चुनाव हारने के बाद उनको समझ जाना चाहिए कितनी बड़ी ताकत है। उसके बाद भी पार्टी के तमाम पुराने दिग्गज नेता जो पार्टी में खून पसीना एक करके पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, उनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ धोखा हुआ और बाहर से ला करके कल तक बसपा में थे तो सपा के खिलाफ बोलते थे, 5 साल भगवान राम के दरबार में, फिर बसपा और सपा के खिलाफ बोलते थे। आज सपा में चले गए तो सपा के मुखिया इतने खुश हुए, एमएलसी बना दिया। एमएलसी बना इसी नाते दिया कि जाओ तुम जितना भी रामचरितमानस के खिलाफ बोलना है खूब बोलो। किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं कि इस तरह के बयान देने वालों पर होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह की कार्रवाई रामलौटन निषाद जी ने बयान दिया तो समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया कि ये मेरा बयान नहीं है और उनको पार्टी से ही निकाल दिया। इस तरह का बयान देने वाले लोग अगर पार्टी में हैं तो उनको पार्टी से बेदखल होना चाहिए। साधु संतों में भी बहुत नाराजगी है, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश भर के साधु संत खूब नाराजगी जता रहे हैं इस बयान पर। समाजवादी पार्टी पतन की ओर जा रही है। ये जैसे नहीं है कि हनुमान जी गए लंका में आग लगा के चले आए ना, उसी समय लिख दिया गया कि अब लंका का नाश होना है ना, तो उसी तरह के ये बयान समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए बयान है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, रामचरितमानस से जुटी हुई है। और शैलेश पूछना चाहेंगे राजभर जी, ये बताएं, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में है, रामचरितमानस पर ऐसे बयान देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजभर जी, वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि वो रामचरितमानस को ग्रंथ ही नहीं मानते। वो नहीं मानते तो किसको मानते? तो फिर नहीं मानते हैं तो फिर 5 साल रामचरितमानस और भगवान राम के दरबार में क्यों गए? 5 साल रसमलाई उन्होंने काटी ना। और तो मजे की बात आपको बता दें, अपनी बिटिया को अभी उसी दरबार में रखे हैं। उनकी बेटी भगवान राम के दरबार में सांसद है, तो पहले तो अपनी बिटिया को समझावे ना। देश को बयान दे करके विवाद ना खड़ा करें। पहले अपनी बिटिया को तो कहें नहीं तुम वहाँ ना रहो, जाओ हमारे साथ। पहले वहाँ से उनको वापस करा लें, इस्तीफा दिलवा दें। यानी आप भारतीय जनता पार्टी को राम दरबार बोल रहे हैं इस समय? भाई हम इस नाते बोल रहे हैं कि जब वो बसपा में थे तो बसपा में मलाई काटे, उस समय उनको ये बात याद नहीं किया कि ये जो चौपाई है आपत्तिजनक है, ये ग्रंथ नहीं है, हम इसको ग्रंथ नहीं मानते। उस समय इन्होंने इस पर कार्रवाई, सत्ता में थे, इनको करना चाहिए, लिखा पढ़ी होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद फिर उसी दरबार में चले गए, भाई राम के दरबार में। भारतीय जनता पार्टी मीन्स भगवान राम के नाम पर, तो भगवान राम के नाम पर ही वोट मांगे। भाषण घूम घूम हेलीकॉप्टर से दिए, हम भी उनके साथ देखे कि हेलीकॉप्टर में भाषण दे रहे थे। पहले बसपा में इतने सालों तक रहे, सत्ता का सुख भोगा, फिर बीजेपी में रहे, तब क्यों नहीं ऐसी बयानबाजियां की? ये वो कह रहे हैं। अब वो लाइमलाइट में आने के लिए, प्रकाश में रहने के लिए इस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। आप रहे हमारे साथ, नीतीश भी ज्वाइन कर चुके हैं वाराणसी से। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, वहाँ के साधु संत किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा है, हम देख पा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में साधु संत बहुत नाराज हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नीतीश। दीपा, मैं तो उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ये देखिए, ये तुलसी घाट है और तुलसी घाट की वो जगह हम आपको सामने दिखाना चाहेंगे। विशेष जरा सा वो फोकस करके दिखाइए कि यही वो जगह है जहाँ पर गोस्वामी जी ने बैठकर रामचरितमानस की रचना की थी। गंगा का एक छोर होता है और दूसरे छोर पर गोस्वामी जी यहाँ पर तुलसी घाट के किनारे रामचरितमानस की रचना करते हैं। और पूरी काशी में इस बयान से रोष है, आक्रोश है। संत साफ तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि इस तरह की जो बयानबाजी है वो ठीक नहीं। लेकिन काशी के जो आम लोग हैं, जो काशी के जानकार लोग हैं, उनसे जानते हैं श्रीपति, इस तरह के बयान के पीछे क्या है और मतलब क्या है? आखिर रामचरितमानस को कभी इस राजनीति में लाना, ये क्या है? देखिए, कहावत कही गई है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जब नाश इन लोग का जब नाश होना शुरू हो गया है तो इन लोग का विवेक वैसे ही मर गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जब राम के पास आए तो मंत्री पद था,
सारी चीज़ें थी, तब राम अच्छे लगते थे, तब रामचरितमानस पूजनीय था, धर्म ग्रंथ था। आज जब वो रसातल में चले गए तो उनको ये लग रहा है कि अब रामचरितमानस पे बोलो, ऊट पटांग बोलो, तो करोड़ों लोगों की आस्था जब होगी तो हमें भी वो उस पर लेगा। तो राक्षसों की भावनाओं के साथ जो जुड़ेगा उसको रामचरितमानस द्वेष वाला ही लगेगा, उसको ऐसे ही ऊट पटांग बोलेंगे उसको लेकर। राक्षसों की भावनाओं के साथ जुड़ रहा है जो लोग रामचरितमानस पे कटाक्ष करते हैं, जो भगवान राम को नहीं मानते हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ पे सवाल उठाते हैं, हिंदू होने के बाद भी उनको ये धर्म ग्रंथ पे सवाल उठाते हैं, वो सारे लोग राक्षसों की भावनाओं के साथ खड़े हैं। चाहे वो बिहार के प्रोफेसर शिक्षा मंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री वर्तमान में समाजवादी पार्टी के MLC हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो ये सब राक्षसी प्रवृत्ति में आ चुके हैं। क्यों केशव मौर्य जी वो राम भक्त हैं, उनको नहीं दिखता है क्या? एक लौते स्वामी प्रसाद मौर्य जो मौर्य समाज का नेता कहते हैं अपने आप को, वही केशव मौर्य जो भगवान राम की भक्ति करते हैं, राम भक्त हैं। तो ये किस प्रकार हमारा ये सवाल है कि इसके पीछे क्या लगता है? इसके पीछे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट इसको कहे या चर्चा में बने रहने की, इसको क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य को एकाएक रामचरितमानस के बारे में और दलित विरोध, इसको लेकर अगर आखिर दलित विरोध की कौन सी चीज़ है, क्या कहना है? अरे दलित विरोध, इनको तो इतना ही नहीं पता है कि माँ शबरी कौन थी। भगवान राम माँ शबरी के यहाँ गए, उनके जूठे बेर खाए, तो क्या वो दलित विरोधी थे क्या? भगवान गए जटायु के यहाँ गए, पिता समझ करके उनका अस्थि विसर्जन किया, तो क्या वो विरोधी थे क्या? ये किस प्रकार की बात के लोग क्या अपील कर रहे हैं? काशी के लोग क्या अपील कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के विरोध में? क्या अपील कर रहे हैं आप लोग? क्या हम लोग काशी की जनता अपने सांसद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से ये अपील करती है कि संसद में एक ऐसा कानून बने कि किसी के भी धर्म ग्रंथ पर पूज्य पुस्तक पर कोई भी प्रकार का टीका टिप्पणी करने वाला, चाहे वो कोई हो, उसी धर्म का क्यों ना हो, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर FIR दर्ज हो। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ से मैं मांग करता हूं कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर 298 में मुकदमा दर्ज हो, और नहीं दर्ज होगा तो काशी की जनता परिवार में उसको दर्ज करेगी और इनको जेल भेजने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार से लिखा गया। जहां रामचरितमानस को लिखा गया, नीतीश आप उसी घाट पर मौजूद हैं और वहां के लोगों से आपने बातचीत की और उन्होंने बताया भी किस तरीके से जो जानते नहीं है, जो रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ के बारे में जिनको जानकारी है नहीं, वो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और इन सभी बयानबाजियों से बचने की आवश्यकता है, यहाँ के लोग कह रहे हैं और इन पर कठोर कार्रवाई की मांग यहाँ के लोगों की तरफ से उठाई जा रही है। ठीक है नीतीश, शुक्रिया आपका भी और मोइन आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, वहां पर लोगों से बातचीत के लिए। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।